हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमार। आज मैं आपके सामने चैप्टर संख्या 8 के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया। वैसे तो आपको सभी को पता है कि चैप्टर संख्या 8 जो था हमारा घर्षण था। अब इसमें घर्षण में आपने जो है काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि घर्षण बल क्या है और स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण कोण, अन्य तल पे घर्षण आदि आपने पढ़ लिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है देखो आपसे बताएं भाई, हमारे जीवन में घर्षण का बहुत ज्यादा उपयोग है। बिना घर्षण के हम कुछ नहीं कर सकते। वो कैसे कि भाई अगर मान लीजिए आप किसी सड़क पे चल रहे हैं, आप सड़क पे जब चल रहे हैं आप, तो आपके पैरों के बीच और सड़क के बीच में जो एक बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल ही कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे बारिश पड़ जाती है, बारिश के दिनों में अगर कहीं पे चिकनी मिट्टी होती है, वहां पे क्या होते हैं, हम फिसल जाते हैं। फिसलने का कारण क्या है कि वहां से जो है हमें पर्याप्त घर्षण बल नहीं मिलता, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। दूसरी चीज भाई, अगर आवश्यकता से ज्यादा घर्षण बल हमें मिल रहा है तो भी हमारा चलना कठिन हो जाता है। जैसे अगर आप मान ले जाए कोई रेतीला जो है मैदान हो गया, उस मैदान में आप चल रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, उस रेत में चलना हमें बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, परेशानी होती है कि रेत और हमारे पैरों के बीच में जो घर्षण लगता है वो आपेक्षिक जो कह सकते हैं, जितना पर्याप्त मात्रा में हमें घर्षण बल की आवश्यकता होती है उससे क्या होता है, ज्यादा लगता है। तो वहां पे भी हमें जो है ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, चलना कठिन हो जाता है। अब ये चीज तो सब तुम्हारी जो है दैनिक जीवन में आने वाली है, लेकिन अब देखो कुछ जो है मैं न्यूमेरिकल आज आपके सामने लेकर आया हूं, जरा देखिए। पहला न्यूमेरिकल है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है, किसी पृष्ठ पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी जो है घर्षण बल पूछा जा रहा है। देखो जरा मैं आपको जो चित्र से बताऊं कि भाई ये हमारा जो है कोई तल हो गया। अब इस तल पे जो है ये हमने जो है गुटका रख दिया। ये कितने केजी का है, 4 केजी का गुटका है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की ओर, इसे खींचने की ओर जो लगा रहा है, लेकिन घर्षण बल जो लगेगा इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। भाई हमारा जो घर्षण बल होता है किसी भी गुटके की या कह सकते हैं कोई वस्तु है, उसकी क्या लगना है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अब भाई इस गुटके को जब हम इधर को खींच रहे हैं तो इस पर घर्षण बल क्या लग रहा है, हमारा ये Fs लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है भाई, Fs निकालना है। अब इस गुटके का द्रव्यमान हमें दे रखा है कि गुटके का द्रव्यमान कितना है भाई, m बराबर 4 kg। उसके बाद में घर्षण गुणांक μs का मान देखो कितना है, ये भी 0.4 है। अब हमें जो निकालना है Fs का मान निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा हम फार्मूला लगाएं कि Fs होता है μs इंटू r। परंतु भाई हमारे पास हमें पता है कि इस r की जो वैल्यू होती है वो mg के बराबर होती है। तो Fs हो जाएगा μs इंटू mg। क्लियर, लो देखो यहां कर लेते हैं। अब हमारे पास Fs की वैल्यू जब निकालेंगे, म्यू का मान 0.4, m कितना है देखो ये 4 है, और g का मान कितना रखे हैं भाई, g का मान है हमारे पास 10। क्लियर, अब Fs हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 4 चौक 16 न्यूटन। भाई इतने न्यूटन का क्या लग रहा है, इस पे घर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लो। m बराबर 4 kg है, μs का मान 0.4 है। ठीक है, Fs हमें क्या करना है, निकालना है। फार्मूला आ जाता है Fs μs इंटू r के, r बराबर रख सकते हैं हम mg। अब फार्मूला बन गया Fs हो जाएगा μs इंटू mg के। अब Fs की वैल्यू हमने रखे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के। चलो
अच्छा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या दूसरा। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक पिंड सड़क पर 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर की दूरी तय करने पर विराम अवस्था में आ जाता है। 50 मीटर की दूरी जब वो तय करता है तो विराम अवस्था में आ जाता है। ठीक है, घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं आपके? घर्षण गुणांक पूछ रहे हैं। घर्षण गुणांक क्या होता है भाई? म्यू एस। अभी आपने पीछे पढ़ा था, देखो जरा कि भाई हमसे जो पूछा जा रहा है इस म्यू एस का मान निकालना है कि म्यू एस जो आएगा वह कितना आएगा। क्या क्या दे रखा है? इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो u बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। विराम अवस्था में आ गया, अंतिम वेग हो गया 0। ठीक है, यहां से सबसे पहले जो है हम क्या करना है, त्वरण निकाल लेंगे। s की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, लो 50 मीटर की दूरी हमें दिखा रखी है। अब देखो फार्मूला डाल दो बेटा कि b का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। आप कहेंगे कि आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है? कि भाई यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है कि वहां पर जो है, जब कह सकते हैं कोई कार विराम अवस्था में आ रही है, मतलब उस पर क्या लगाया जा रहा है, एक तरह से ब्रेक लगाया जा रहा है। तो जब विराम अवस्था में आएगी, कह सकते हैं उसके त्वरण में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। जब त्वरण में मंदन हो रहा है तो भाई यहाँ पे फार्मूला आएगा माइनस का। ठीक है, या तो त्वरण को माइनस का रख लो, तब भी बात वही बन जाती है हमारी। इसलिए हमारे पास जो फार्मूला आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2s। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0। u की वैल्यू है 10, तो 10 ढाई 100 हो गया, या 10 का वर्ग कर लो पहले, माइनस 2। a का मान हमें पता नहीं, s कितना है? 50। 50 दूनी 100, इधर ले आओ, इज इक्वल टू, और क्या आएगा साथ में? a, और 10 ढाई 100, 100 से कट जाएगा 100, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घर्षण गुणांक। अब इसके लिए देखो डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, म्यू एस इज इक्वल टू हो जाता है a अपॉन जी के। तो अगर हम म्यू एस निकालें तो म्यू एस की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आई है? म्यू एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी म्यू एस का नाम आ रहा है बेटा त्वरण, a की वैल्यू, a की वैल्यू आई 1 और g का मान कितना रखना है? 10। अब 10 से जब भाग करेंगे तो म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी 0.1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। भाई म्यू एस क्या होता है? घर्षण गुणांक है, इसका कोई भी फिर मात्रक नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? ये गुणांक दे रखा है। अगर अभी भी किसी को बात समझ में नहीं आई है, दोबारा समझ लो। म्यू एस का मान हमें निकालना है। कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, अंतिम वेग 0 है, विस्थापन कितना हो जाता है उसका? 50 मीटर हो जाता है। पहले फार्मूला रख दिया हमने गति के तृतीय समीकरण से, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2as। अब यहाँ पे बेटा v की वैल्यू 0, u का मान 10 रखेंगे, 10 दाई 100, 2, a का मान ऐसे ही, s कितना है? 50, 50 दूनी 100, इधर ले गए प्लस के हो गए। अब यहाँ पे 100 से 100 कट गया, a का मान आ गया हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे म्यू एस की वैल्यू a अपॉन जी से, g का मान 10 रखेंगे, कितना आ जाएगा? 0.1। क्लियर? बात समझ आ गई होगी सभी के। चलो हेलो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या है हमारे पास तीसरा। देखो क्या कहा जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में, एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। मतलब गति कैसी हो रही है? इसकी रुकती हुई जाएगी, कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गति घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, जबकि g बराबर दिखा रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिखा रखा था। वहां पे जो है नीचे आप लिख सकते हैं g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने लिखी नहीं थी उस समय,
तो आप लिख सकते हैं। अच्छा आगे सुनिए, यहां पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, गति घर्षण गुणांक पूछ रहे हैं। जब गति घर्षण गुणांक निकालेंगे तो भैया यहां पे निकाला जाएगा म्यू के का मान, ठीक है। अब इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिखवा दिया था, म्यू एस इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ठीक है। आप सोचेंगे ये वाला फार्मूला कहां से निकल के आया, देखो जरा भाई, थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूं इसे, कि भाई हमें पता है कि बल इज इक्वल टू हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में कि भाई बल ही तो है हमारे पास एफ एस, वी हो जाएगा म्यू एस इंटू आर, ठीक है। अब जब म्यू एस इंटू आर आएगा तो एफ एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एस, आर की जगह डाल देंगे एम जी, समीकरण कितनी हो जाएगी 2। अब यहां पे देखो कि भाई समीकरण 1 व 2 की तुलना से, आप जब हम तुलना से देख रहे हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आ गया कि भाई एक बार तो एम है और एक बार कितना है म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम से कटा एम, तो देखो फार्मूला क्या है भाई, म्यू एस इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ठीक है। अब यहां पे देख लो, आगे अगर देख रहे हैं गतिक घर्षण के लिए, गतिक घर्षण के लिए, अब जब गतिक घर्षण के लिए देखेंगे तो म्यू एस की जगह क्या रख लेंगे म्यू के, फार्मूला आएगा ए अपॉन जी, फार्मूला तो नहीं आएगा भैया, लेकिन अब देखो म्यू के का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ए का मान कितना हमारे पास 2, जी का मान 10, तो म्यू के की वैल्यू आ गई 10 से 2 को भाग करेंगे 0.2। क्लियर, आपको यह भी पता चल गया होगा कि फार्मूला कहां से निकल के आया है, किस प्रकार से हमें फार्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो बस अच्छा स्टूडेंट्स, अब इससे पहले हमने तीसरा क्वेश्चन करा था, अब तीसरे क्वेश्चन के बाद में आता है क्वेश्चन संख्या 4। जरा क्वेश्चन संख्या 4 को और देख लो बेटा, कि भी 4 क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहे हैं कि खुरदरे क्षैतिज तल पे रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए, कह रहे हैं कि ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। कितने न्यूटन के बल की आवश्यकता हो रही है, 98 न्यूटन की, ठीक है। घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, आपके देखो भाई इसकी कंडीशन जो है अब चौथी वाली आ गई कि यहाँ पे जो है क्या पूछ रहे हैं, घर्षण गुणांक पूछ रहे हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन में घर्षण गुणांक पूछा गया था, लेकिन देखो सबकी स्थिति क्या है, चेंज है, मतलब एक से नहीं है, अगर एक से होते तो भी छोड़ दिया जाता। देखो जरा किस प्रकार करना है कि भाई एन का मान देखो हमें दिखा रखा है 20 kg और जी बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एफ इजिकल टू है 98 न्यूटन के, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम तुरंत ए का मान निकालते हैं, कहां से, एफ बराबर हो जाता है एम ए, या ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम। देखो ए की वैल्यू अगर देखें, एफ का मान 98, एम का मान है देखो कितना है हमारे पास, एम की वैल्यू है 20, ठीक है। अब इससे काटना चाह रहे तो काट लो भाई, 2 से काटो 10, 2 से काटेंगे तो 49, 10 से भाग कर दे तो 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का भी त्वरण आ गया, ठीक है। कि 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या मिल गया हमें, त्वरण मिल गया। क्या पूछ रहे हैं, घर्षण गुणांक का मान पूछ रहे हैं, तो देखो जरा घर्षण गुणांक, अब घर्षण गुणांक क्या होगा भाई, खुरदरे क्षैतिज तल पे रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके के बीच ठीक चलने के लिए इतने न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक कितना होगा, लो म्यू एस की वैल्यू निकाल दो, कितना आ गया ए अपॉन जी, तो म्यू एस इज इक्वल टू ए का मान 4.9
और जी का मान देख लो कितना है 9 पॉइंट से हटाओ 49 दुनी, ठीक है, 2 से भाग दे दो तो म्यूएस आ गया भाई हमारे पास 0.5। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलो उतार लीजिए फिर।